हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में और जो इनकी कुछ कंडीशन मैट्रिक्स की जो रह गई है उसको हम जानेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये दिया गया है इक्वल या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये पॉइंट था। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस का मतलब कि टू मैट्रिक्स कब या किस कंडीशन में इक्वल होंगी। तो इसके लिए जो है ये कह रहा है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल रिटेन एज ए इक्वल टू बी। इन दोनों को ए इक्वल टू बी हम तब रख सकते हैं इफ़ ए हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एज बी। कि मतलब ए और बी इन दोनों में नंबर ऑफ कॉलम और रो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन के ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, और ए और बी के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम हो। मतलब ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम हो और ए और बी के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो अगर वो दोनों सेम है तो ही उनको हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अब अगर इसमें एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये कह रहा है कि द इफ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे, चूँकि इन दोनों का जो ऑर्डर है तो बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अब ऑर्डर इनका सेम हो जाएगा, देन ए इक्वल टू बी। तो इफ़ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। मतलब आई और जे की जो कंडीशन है कि आई के लिए भाई इसमें भी आई की जो कंडीशन है वो इसमें सेम हो, जे की जो मतलब रो और कॉलम इन दोनों में अगर सेम होगा, मतलब ये सेम ऑर्डर की होंगी तो ही ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगी। अब इनका एक एग्जांपल हम अगर कर लें, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है 1 3 4 जिसके एलिमेंट हैं -5 x 7 y 6 -2 एंड बी इक्वल टू 1 3 4 -5 8 7 0 6 z। तो ये कंडीशन, अब इसमें ये कह रहा है आर इक्वल। तो ये अगर इसको हम ये कहें कि ये दोनों के मैट्रिक्स अगर इक्वल है, क्योंकि इनका ऑर्डर हम देखें ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो अगर इन दोनों को इक्वल हम रख सकते हैं, लेकिन कब? कि जब अब इसमें ये जो x है यहाँ पे ये x और 8 ये दोनों इक्वल है, क्योंकि और जो भी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है भाई a11 इसका सेम, a12 इसका 3, a12 इसका 3, a13 इसका 4, a13 इसका 4, मतलब ऐसे। तो ये जो a22 ये x है इसमें, और तो इसका a22 इसका जो है ये 8 है। तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे, दूसरी कंडीशन y ये इस 0 के इक्वल हो जाए और ये z जो है इसका -z इक्वल टू -2 के इक्वल, दैट पेन z इक्वल टू 2 हो जाए। तो ये दोनों इक्वल होंगी कब? कि जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। कहने का मतलब यही था। अब ये तो सिंपल सी कंडीशन है। यहाँ पे कुछ इनके रिमार्क्स हैं। ये कह रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर 3 इक्वल मैट्रिसेस, ए बी और सी अगर 3 इक्वल मैट्रिसेस हैं, देन इट फॉलोज दैट ए इक्वल टू ए। तो अगर ए और ए इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, मतलब वो अपने के इक्वल। दूसरा ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई भाई। सिमेट्री में ए टू बी और बी टू ए होता है। अब ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ए इक्वल टू सी हम रख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब कि दिस शोज दैट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो क्या शो करता है? इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन को शो करता है। कि मतलब कि आपके वो भी जो मैट्रिक्स होंगे वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। तो अब है
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये इसकी ऑपरेशन कुछ हैं इसके मैट्रिसेस के जो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को हम जानेंगे। तो इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में अब अगर हम सपोज कर लें कि इफ़ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए आई जे एंड एक बी है मैट्रिक्स बी इक्वल टू ये बी आई जे, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। मतलब अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालना है तो उसके लिए ये कंडीशन के होनी चाहिए कि दोनों के जो ऑर्डर सेम हो, बी टू सेम ऑर्डर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इन दोनों के ऑर्डर अगर सेम है तो इनका जो सम होगा देन सम ऑफ बोथ, तो इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये ए प्लस बी होगा। और इसको अगर हम दिखाएंगे तो ये ऐसी कंडीशन में इनको हम ला सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे, ये हो गया क्या इनका एडिशन। इस हिसाब से ये हो गए। अब यहाँ पर अगर कोई भी दो मैट्रिक्स के एग्जांपल हम, यहाँ पे हमने ये दो मैट्रिक्स ली है और इनका हमें एडिशन निकालना है, इसका मतलब ए प्लस बी निकालना, सम निकालना है इनका। तो अब इसमें पहली जो कंडीशन है वो हम ये चेक करें कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर का है कि नहीं है। अगर ऑर्डर सेम कि नहीं है तो इनका एडिशन नहीं निकल पाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो भाई 1 2 3, ये 3 रो और 2 कॉलम, 3/2 ये भी है और ये भी 3/2, इसका मतलब ऑर्डर सेम है। तो अब जब ऑर्डर सेम है तो इनका एडिशन हो सकता है, तो इनको अब हम लिखेंगे कि ए प्लस बी इस फॉर्म में। तो जो ए हो गया 1 2 3 0 1 0 प्लस -1 3 4 1 0 3। अब जब इनका एडिशन होगा तो इस एडिशन में क्या होगा, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वही ऐड होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग में इसका A11 में 1 है, इसमें A11 में -1, तो चाहे तो इसको ऐसे हम दिखा दे रहे हैं, तो 1 और -1 का ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस हमने रखा। ये फिर 2 प्लस 3, फिर ये 3 प्लस 4 और ये 0 प्लस 1, ये 1 प्लस 0 और ये 0 प्लस 3। अब इनको हम ऐड कर दें अगर, तो हमारे पास ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 1 और ये 3। तो ए प्लस बी इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा इसमें यह है कि अगर एडिशन हमें करना है तो उसके लिए उनके जो ऑर्डर हैं वो सेम होना चाहिए। अब एक चीज़ और भी आता है कि अगर कोई भी के दो मैट्रिक्स है, वो जैसे ये 3/2 और 3/2, इनका जो एडिशन आया उस एडिशन से जो भी के मैट्रिक्स हमें मिली है वो भी उसी ऑर्डर की होगी। इसका मतलब ये भी आपकी 3/2। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 and B is also a matrix of order 3/2, then find the order of the matrix of A plus B। तो A plus B का जो ऑर्डर होगा वो
जो इन दोनों का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें मिलेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन ईच ऑफ ऑर्डर m बाई n या m क्रॉस n देन द फॉलोइंग लॉ होल्ड। मतलब अगर ए बी और सी के तीन मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब सेम ऑर्डर की हैं, तो कुछ के रूल्स हैं जिनको ये फॉलो करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि उनके ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, तो इसका मतलब अगर एक कोई भी का मैट्रिक्स है उसको हम ऐड करें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो a प्लस बी और उसको हम चाहे ऐड करें और चाहे उसको b पहले रखें और फिर a को रख के उसको ऐड करें, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा मैट्रिक्स में। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। दूसरा इसमें एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कि अगर ए बी और सी के थ्री के मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, सेम ऑर्डर की कि थ्री के मैट्रिक्स हैं, तो उनको अगर ए प्लस बी हम ऐड करें उसके बाद तब जो तीसरी है कि मैट्रिक्स उसके बाद उसको ऐड कर लें। और ऐसे ही जो दूसरा की प्रोसेस है कि अगर पहले हम लास्ट टू को मतलब बी और सी को ऐड करें उसके बाद उसके साथ फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड कर दे तो भी उनके जो रिजल्ट आएंगे वो सेम आएगा। LHS और RHL, LHL और RHL उनका सेम आएगा। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा। थर्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो कोई भी के मैट्रिक्स है उसके साथ उसको अगर ऐड करें तो वो उसकी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करती। मतलब वो जिस मैट्रिक्स के साथ उस आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि इफ़ ज़ीरो मैट्रिक्स है ये बी अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस n की ये भी मैट्रिक्स है, तो एंड a इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, और a जो है इसी m क्रॉस n ऑर्डर की एक सेम मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स a और इसी ऑर्डर की ज़ीरो या नल मैट्रिक्स अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो अगर ये ऐड होंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो सेम आएगा। क्योंकि इसमें ज़ीरो जो मैट्रिक्स होती है उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, तो अगर इस ए के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस ज़ीरो के साथ हैं वो अगर ऐड करेंगे तो हमें ए ही के सारे एलिमेंट उस मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर में आ जाएंगे। तो इसका मतलब उसी ए के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ए प्लस ज़ीरो आपका हो गया ए। तो ये जो ज़ीरो जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब कि कोई ऐसी का मैट्रिक्स कि जो उसके साथ हम ऐड कर दें और हमें ज़ीरो मैट्रिक्स फाइंड आउट हो। तो अब फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर इज अ मैट्रिक्स माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि ए एक कोई भी मैट्रिक्स है, इसका अगर हमने ऑर्डर, इसका अगर हमने साइन चेंज कर दिया, इसका मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाए, तो सारे एलिमेंट जो इसके हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब साइन के चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब उसमें वो नंबर और फिर उसका नेगेटिव उसके साथ ज़ीरो हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट इन दोनों के ए प्लस माइनस ए का जो एडिशन होगा तो हमें एक ज़ीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की
मिलेगी। तो इसका मतलब ये ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। तो जब ये ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये एग्जिस्टेंस ऑफ, तो ये जो आपका है माइनस ए, ये ए का इन्वर्स या एडिटिव इन्वर्स हो गया। कैंसिलेशन ला, कैंसिलेशन ला का मतलब होता है कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी और सी। तो बी इक्वल टू सी होगा कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो बी इक्वल टू सी हमें फाइंड आउट होगा। तो ये इसकी कंडीशन। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज आपकी है 3A। इस 3A या 2A हो, इससे कोई फर्क नहीं, जो भी आपकी मैट्रिक्स की आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है उसी से आपको लगाना। तो उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे एंड ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। मतलब हमें इस ऑर्डर की 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है जिस जो A है और इसके जो एलिमेंट है ए आई जे वो आपका आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है। ये इसका फॉर्मेट दिया गया है। तो अब इसका अगर सॉल्यूशन होगा तो फर्स्ट टाइम तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास है क्या। वी हैव, हमारे पास है ए आई जे। तो ए आई जे जो है इसमें वो है आपका आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया। अब इसका जो ऑर्डर है वो 2x2 का हमें लाना है, कि मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो अब इसमें जैसा कि इसमें यह होता है कि आई की जो वैल्यू होगी चूँकि 2 तक है तो 1 और उससे ग्रेटर होगी आई की वैल्यू, और कहाँ तक, जितने इसमें रो हैं कितने 2 तक होगी बस। या कहने का मतलब ये है कि हम आई की जो वैल्यू हम रखेंगे इसमें 1 और 2, ये हो सकता है। दूसरा इसमें जे, इसकी भी जो कंडीशन आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और ये क्योंकि 2 रो है वो कॉलम है तो 2 के भी इक्वल, या इसको हम जे इक्वल टू भी 1 और 2 ही इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें ए आई जे। तो पहला इसमें होगा ए आई जे। तो ए आई जे है इसमें, तो A11 कर दें इसको हम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम A11। तो A11 का मतलब आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1 रखेंगे। तो ये 1 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये सॉल्व होगा 0 हो जाएगा अपॉन 2, ये आ गया 0। ये A11 आ गया। तो A11 आ गया। अब A12 निकालना। A12 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो इसमें भी आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 2, ये होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये सॉल्व होगा तो आएगा -1 और -1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा अपॉन 2। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आया है वो 1/2 का आ गया। फिर अब हम क्या लेंगे, A21, क्योंकि अब उसके आगे हमें नहीं जा सकते। तो A21, अब इसमें जो एलिमेंट ऐसे भी हम देख लें कि 4 ही एलिमेंट होंगे, 2/2 दिया है अगर, तो A21 में
2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2, ये होल स्क्वायर है ही, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब जो मैट्रिक्स आएगी, हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, अब इसमें जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी क्या बनती है भाई, इसी ऑर्डर में होती है। ये तो हम बता रहे हैं कि A11 A12 A22 वो A21 और A22, ये ऐसे ही ये बनती है। चाहे तो अगर आपको आ रहा है आप डायरेक्ट भी रख सकते। तो A इक्वल टू इसमें क्या मिल जाएगा 1 1 0 1 2 1/2, फिर 2 1 1/2, और ये आपका 2 2 आपका हो गया 0। ये हो गया इसका आंसर। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन श्योर है कि ये आता है। एक क्वेश्चन इसमें और भी लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। 4 के फर्स्ट में ये कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स है ये x+2 3 1 5+1 इक्वल टू 4 3 1, मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, सिंस both matrices are इक्वल। जब इक्वल दी गई हैं तो ये हम अभी हम चलिए फिर से दिखा दें। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको भी हम अकॉर्डिंग टू नीड इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है x+2 इक्वल टू 4, सो x+2 इक्वल टू 4 सॉल्व होगा, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 x इक्वल टू आ गया आपका 2। दूसरा इसमें y की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये इसमें है A22 में, A22 इसमें है -2 एंड y+1 इक्वल टू -2, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू -2 -1 और y इक्वल टू -3 हो गया। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3, तो ये आ गया सिंपल सा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है। ये कह रहा है कि इफ़ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है और B इक्वल टू ये इसके एलिमेंट है, तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट A+B इक्वल टू B+A। ये सिंपल सा है ये। तो अब इसके लिए A+B हम निकाल लें पहले। तो A में जो एलिमेंट है 1 0 2 -1 और प्लस B में जो एलिमेंट है 3 7 4 8। तो अब इसमें अगर ये ऐड होगा तो 1 + 3 0 + 7 2 + 4 -1 + 8। यहाँ पर 4, ये 7 हो गया, ये 6 और ये 7 हो गया। ये आपका LHS आ गया। RHS अगर हम ले इसका B+A, तो B+A में भी 3 7
ये बी के एलिमेंट 4 8 प्लस 1 0 2 -1। अब ये जब ऐड होगा तो 3 + 1 7 + 0 4 + 2 और 8 -1। तो यहाँ पे भी आप क्या मिल जाएगा 4 7 6 7। तो इसमें हम देखें अगर कि a + b = b + a, मतलब ये क्या हो गया, इससे प्रूव्ड। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आप लोगों को मिल जाएगी, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। और जो कुछ प्रूफ है या कुछ कंडीशन है वो ऐसे आप लोगों को मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।